नाम योगेश। यहाँ पे जो मेला है हर साल जो है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है और इस दिन जो मेला होता है उस मेले में मेन खासियत यही है कि ये मेला जो है उस दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी और इसको स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और हर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ लाखों की श्रद्धालु जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आके माथा टेकते हैं। और पूरे नॉर्थ इंडिया जो है हमारा, जैसे दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, हर स्टेट से लोग यहाँ पे आके माथा टेकते हैं। लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा इस बार ये ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो है जिन्होंने माथा टेकना वो माथा टेकने आ रहे हैं। और हमारा यही है कि बाबा जित्तो जी का जो स्थान है ये 650 साल पुराना स्थान है और इसकी मान्यता ये है, ये वो स्थान है जहाँ बाबा जी का संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार बाबा जी का इसी स्थान पे हुआ था और जो बुआ दाती माता वैष्णो देवी का अवतार हुई है वो उन्हीं के साथ सती हुई थी। यहीं पे वो इसको बाबा जी का स्थान भी बोला जाता है और बुआ दाती का सती स्थान भी बोला जाता है। बाबा जी जो थे वो घारकोट के रहने वाले थे और उनका मेन जन्म स्थान जो घारकोट ही था, वहाँ से यहाँ वो आए थे बुआ दाती के साथ। बुआ दाती जो है माता वैष्णो देवी का अवतार है और 12 साल बाबा जी ने जब घारकोट से वहाँ उन्होंने माता वैष्णो देवी की 12 साल भक्ति की। जब माता वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने माता वैष्णो देवी ने उन्हें कहा कि आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, साक्षात सेवा। तो वहाँ पे तब माता वैष्णो देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूँगी, तुम्हारे घर में एक कन्या के रूप में जन्म लूँगी। और 5 साल तक अपनी बाल लीलाएं दिखाने के बाद 5 साल के बाद कुछ ऐसा घटित होगा कि जिससे क्या होगा कि तुम्हारा भी बाबा जित्तो जी जो थे उनका भी नाम होगा और वो भी मतलब पूरी दुनिया में उनका नाम प्रचलित होगा और मैं भी अपनी 5 साल की जो लीलाएं होंगी वो समाप्त करके चले जाऊंगी। फिर बाबा जी ने यहाँ पे खेती की थी, एक राजा से लेके यहाँ ज़मीन ली और फिर वो खेती की। वहाँ पे खेती में उन्होंने वहाँ पे जो राजा था उसके साथ एक समझौता हुआ था कि मतलब 3 हिस्से जो होंगे बाबा जी के होंगे गेहूं के और एक हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा। लेकिन जब गेहूं हुई वो इतनी अच्छी गेहूं हुई वहाँ पे कि उसको जो वज़ीर था वो लालची हो गया, राजा का जो वज़ीर था वो लालची हो गया, उसे सारी भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने कटार मार के उस ढेर के ऊपर खड़े होकर बाबा जी ने अपना वो कटार मारी। उन्होंने कहा कि मैं अपना हक जो है मेरा मैं वो नहीं जाने दूँगा, मैंने इसमें बड़ी मेहनत की है। तो उन्होंने कहा कि मैं रूखी जो ये कनक गेहूँ है इसको नहीं मैं खाने दूंगा, मैं इसमें अपना मांस जो है आपको ला के दूंगा। फिर वो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने अपने आप को कटार मार दिया। ये वही स्थान है जहाँ पे बाबा जी का संस्कार हुआ और फिर बुआ दाती वहाँ पे उसी अग्नि में सती हुई। और हमारा परिवार जो है ये 650 साल से इस मंदिर में लगातार सेवा करता है। मेरी सभी श्रद्धालुओं से यही एक निवेदन है कि कोविड की वजह से काफ़ी कोविड जो फैल चुका है, इसीलिए मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और वैक्सीनेशन करवा के ही आएँ। श्रद्धालु जितने भी हैं वैक्सीनेशन करवा के आए और मास्क पहने।